हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। और सुबह सुबह आज भाई 2-3 दिन से तो मौसम अच्छा हो रहा था। आज तो इतनी गंदी धूप होगी ना, इतनी गंदी धूप, क्या बताएं। बहुत गंदी धूप होगी, आंख भी नहीं खुल रही, आप देख सकते हो। और ये देखो मेरा बेटा, आज मैं से बहुत दिनों बाद थोड़ी सी धूप दिखाने के लिए लेके आई, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही। अगर खाली गर्मी गर्मी होती ना तो मैं इसे लेके नहीं आती बिल्कुल भी। और गाइस आजकल पता नहीं क्या ही हो रहा है, हमारे पानी में इतना गंदा पानी आ रहा है ना, मोटर का इतना गंदा, छी, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। मतलब पीने के लिए भी पानी अगर प्योर हो रहा है ना, उसमें से भी स्मेल आ रही है, इतना गंदा पानी आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बाहर से बॉटल ही मंगानी पड़ेगी पानी पीने की। अभी पिछले हफ्ते भी हमने 3-4 बोतल ख़त्म करी। और घर के जो छोटे छोटे काम है, जैसे झाड़ू पोछा, पूजा करना, डस्टिंग, सारे काम ख़त्म हो गए। और अभी जस्ट मैं नीचे जाऊंगी, अब मैं बनाऊंगी कद्दू या फिर पराठे। मतलब कद्दू के साथ पराठे या फिर रोटी। कद्दू की सब्ज़ी बनेगी आज हमारे यहाँ। और मौसम तो भाई देखो, इतना खतरनाक हो रहा, धूप वाला। या सो गाइज, मैं भी आपसे मिलती हूँ खाना बनाने के बाद। और आज मुझे थोड़ा सा अपना हेयर केयर करना है, तो वैसे मैं ये काम मुझे एक दिन पहले रात को करना था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं सुबह सुबह कर रही हूँ ये काम। क्योंकि इस मटेरियल को ओवरनाइट भिगो के रखना होता है और फिर सुबह सुबह लगा लो। तो कोई बात नहीं, मैं भी शाम को लगा लूँगी, इसलिए मैं सुबह सुबह भिगो रही हूँ। तो मैं 3 से 4 बजे लगा लूँगी और शाम को 6 बजे या 7 बजे बाल धुल लूँगी। इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई में जो जो मुझे सामान चाहिए था सारा का सारा ले लिया और अपना उसको दही में भिगो के रख दिया। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होता है घर के सारे बच्चों के उठने का, जिसमें छोटा बेटा मेरा उठ चुका था और बड़ा बेटा मेरा नौटंकी कर रहा था। देखो उठा हुआ है ये, और ड्रामे इसके पूरे भरपूर मात्रा में चल रहे हैं। और गाइस आजकल पता नहीं हमारा दूध वाला इतना गंदा दूध दे के जा रहा है ना, लग रहा है गाइस दूध वालों को भी आजकल खुराक की ज़रूरत पड़ रही है शायद। और मैंने बोला था कि हमारे यहाँ बनेगा आज कद्दू, तो मेरे ससुर जी ने कद्दू और मिर्ची काट के रख दी और नीचे से लेके आए थे टमाटर, भिंडी और जामुन। तो मैं इन तीनों चीज़ों को भी धो धा के फ्रिज में रख दूंगी और जो बाहर रखने का सामान है वो बाहर रख दूंगी, जैसे कि भिंडी। अब ये थे मेरे सुबह सुबह के बर्तन जो बिना खाए पिए हो गए पता नहीं कैसे। अब यहाँ देखो मैंने सारे घर में सफाई कर दी थी और मेरे लड़के ने उठते साथ ही सारे में क्या उधम मचाया। पूरे दरवाजे पे ABCD लिख गिरी और सब कुछ। यार ये अपनी बुआ से इतना प्यार करता है ना, कुछ बच्चे कितने डरते हैं ऐसे जब कोई फेस पे लगा लेता है, और ये इसको प्यार करे जा रहा है अपनी बुआ को। सब्जी बन गई थी, अब मैं यहाँ आई हूँ रोटी बनाने के लिए। तो एक तरफ बनाया मैंने गेहूं का आटा और दूसरी तरफ मैंने अपने लिए बनाया रागी का आटा। और यहाँ मेरा सब्जी कद्दू की बन ही गई थी ऑलमोस्ट। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ अपने किचन में रोटी बनाने के लिए। उससे पहले देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। अब कुछ ने खाना खा लिया, कुछ ने नहीं खाया। इन्होंने दही सूत ली, बच्चा मेरा सूख गया। गई अभी खाना मैंने सारा बना दिया। ये मेरी रोटी है रागी की, और बस ये 4 बर्तन है और मैं फ्री 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 फ्री। टाइम हुआ है 11:30 और किचन का सारा काम खत्म। अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। ये है मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ। और अगर मैं आपको अपनी हालत दिखाऊं तो कुछ ऐसी है, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। चलते हैं खाना खाने के लिए। घी निकल, घर का कुछ सामान खत्म हो गया था तो मैं आई थी मार्केट सामान लेने के लिए। और ये देखो गाइस, मेरे पति ने नई चप्पल खरीद ली, मुझे पता ही नहीं, अब मैं भी लूंगी चप्पल। थोड़ा काम करके फिर इन्होंने उठाई स्कूटी, हम दोनों आ गए ग्रोसरी शॉप पे अपना सामान लेने के लिए। सामान लेके सीधा आ गई थी घर, फिर थोड़ी देर आराम करा। 4 बजे उठी तो नैन्सी से मैंने अपने सर में वो सामान लगवाया जो मैंने सारा का सारा भिगो के रखा हुआ था। एक तरफ सर में मैं ये सब लगवा रही थी, दूसरी तरफ मेरा बेटा मैंने अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और ये खड़ा था मुड्ढे पे। डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए, तो मैंने इसकी टी-शर्ट पकड़ी हुई थी। 2-3 दिन से हमारा AC भी ख़राब हो रखा था, तो आज उसे रिपेयर कराना था। इसमें गैस वैस जो भी डलना था सारा सामान इन्होंने डाल दिया था। उसके बाद गाइज मेरा ये जो बड़ा बेटा है ना, मुझे लगता है मेरा छोटा बेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। इसको पता ही नहीं कि इसका भाई है क्या नहीं, बस पता है कि हमारे घर में एक छोटा बाबू है। इसका मन करता है तो इसको कूट देता है, इसका मन करता है तो इसे प्यार करता है, और कभी कभी इसे छोटे वाला घोड़ा बना के इसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है। इसलिए हम इसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। और नैन्सी ने आज हमारे साथ चीटिंग करी थी, हमने बनाया था खाना और ये महारानी बना के लेके आई थी मैगी। पर इसको क्या पता, हम भी चट्टू इंसान है भाई, हमने मैगी भी खाई और इसकी बेचारे की सारी मैगी ये खा गया था।
इसके तो मज़े ही आ गए थे आज, क्योंकि उसको बिना बोले बनी बनाई मिल गई मैगी। और पहले प्लान तो था इडली बनाने का, लेकिन पापा ने मना कर दिया। पापा सुबह जो भिंडी लाए थे, नैन्सी को बोला कि जाओ तुम भिंडी बनाओ। आज फाइनली नैन्सी किचन में है और वो बना रही है हम सबके लिए भिंडी की सब्जी बनाई थी नैन्सी ने भिंडी की, मैंने बनाई थी रोटी। इडली तो कैंसिल हो गई थी, अब हम इडली बनाएंगे कल। और गाइज यहाँ देखो, रोज की तरह माँ का एक काम है कपड़े धोने का, तो ये टाइम नहीं देखती, किसी भी टाइम लग जाते हैं कपड़े धोने के लिए। और भाई मेरा बड़ा लड़का इतना ढेठा हो गया ना, इसको कितना पीट लो कितना डांट लो, इतना बेशरम हो रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि शाम के खाने में मैंने अपने लिए क्या बनाया था। और ये दिन का प्लेट में थोड़ा सा कद्दू है, ताज़ी भिंडी है, ताज़ा दलिया है, ताज़ी रोटी है। ये मैं देने जा रही थी माँ को। आपको पता है मैं आजकल थोड़ा डाइट कर रही हूँ, तो मैंने खुद के लिए दलिया बनाया था और उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने और नैन्सी ने और माँ ने भी खाया था। और कितनी खुशी मिलती है जब तुम्हारा बेटा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है और वो थोड़े थोड़े काम में हेल्प कराने लगता है। तो ये अपनी बुआ के साथ हेल्प करा रहा था चादर बिछवाने में, तकिए रखवाने में, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। इतना क्यूट लग रहा था ना ये, बहुत ज़्यादा। रात को 9 साढ़े 9 बजे आए थे मोमोज़, और मेरा बच्चा इतना पंचुअल है ना अपने खाने को लेके, टाइम का तो कुछ पता नहीं, लेकिन इसको ये पता है कि मुझे वहाँ बैठ के खाना है। मैंने बोला मेरे पास खा लो, तो बंदा मानना ही नहीं बिल्कुल भी। गाइस हमारी पूरी रसोई का काम हो गया ख़त्म, और यहाँ बस लास्ट काम है, ये मैं जमा रही हूँ दही, उसके बाद सारा काम खत्म। सारा काम खत्म करने के बाद अब बनानी थी मुझे वीडियो, लेकिन मैं सबको बोलती रहती हूँ कोई मेरे साथ वीडियो ही नहीं बनवा रहा आजकल। गाइस ये था मेरा एक और नया व्लॉग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, मिलते हैं कल, बाय बाय टाटा।